हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मंजरी में। जनरल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपको काफ़ी हद तक बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, ऋषभनाथ। ऋषभनाथ जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड? अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अक्षरधाम मंदिर गुजरात राज्य की जो राजधानी है गांधीनगर, यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट 10 टाइम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल हुआ है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 1958 से लेकर 1963 तक देश के वित्त मंत्री रहे थे। सो आजाद भारत के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहता है? मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स ड्यूरिंग द बुद्धा पीरियड हु वॉज द रूलर ऑफ कपिलवस्तु? प्राचीन काल में बुद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, शाक्य। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के ही पुत्र गौतम बुद्ध थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following language has been included as the second official language of the state by the government of हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से किस भाषा को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, संस्कृत। 2019 को यह विधेयक पारित किया गया था कि हिमाचल प्रदेश की राज्य की जो दूसरी आधिकारिक भाषा जो है वो संस्कृत को शामिल किया जाए। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो वो है इंदिरा गांधी कैनल, ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है जो बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्री गंगानगर सहित राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो है 650 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स ओरिजिनेटेड इन द टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु? निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिर में हुई है? तो वो हुई है भरतनाट्यम की, ऑप्शन डी। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति भारत के तमिलनाडु राज्य में सैकड़ों साल पहले हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वॉज द पॉलिसी ऑफ? एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता, ये किसकी नीति थी? तो ये हिटलर की नीति थी, ऑप्शन सी। और ये किस पार्टी के नेता थे? ये नाजी पार्टी के नेता थे। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रॉस आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार वॉज रीनेम एज? अंडमान और निकोबार के रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। आगे बढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज रिलेटेड टू विच फील्ड? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे? तो वो थे जॉर्ज यूल, ऑप्शन ए। जॉर्ज यूल ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इस्टेब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया? भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो वो पोर्तुगीज ने की थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल इज अ ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? नोंगक्रेम नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, मेघालय।
खूब सारी फसल और लोगों की समृद्धि के लिए देवी को खुश करने के लिए ये नृत्य महोत्सव किया जाता है। ठीक है, तो ये नोंगरेम उत्सव जो है ये मेघालय में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेम द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य का नाम बताइए। यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, गुजरात। और इसकी जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वो है पैसिफिक ओशन, ऑप्शन ए। पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was the president of the Indian National Congress during Indian independence in 1947? निम्नलिखित में से कौन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो वो थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे और उन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज वॉज द फर्स्ट फोर्ट बिल्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। सेंट जॉर्ज ये जो किला है वो भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, चेन्नई। फोर्ट सेंट जॉर्ज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1640 में चेन्नई यहाँ पे बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। Which of the following organization issues the World Development Report periodically? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन समय समय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। Which article of the Indian Constitution provide that no person shall be deprived of his life or personal liberty? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फादर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन? रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे लेनिन, ऑप्शन ए। और उन्हीं के नेतृत्व में रूसी क्रांति के बाद 1922 में सोवियत संघ का गठन हुआ था। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ लॉर्ड कर्जन? लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो वो हुआ था 1905 में, ऑप्शन बी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1905 में बंगाल का विभाजन भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इससे बंगाल में और भारत के बाहर एक व्यापक आंदोलन हुआ और इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु इज ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स? द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। When was the planning commission set up? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, 1950। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग भारत सरकार का एक संस्थान था जिसमें अन्य कार्यों के बीच भारत की पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the मुगल रूलर who wrote the book मजमुल बहरन? मजमुल बहरन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो वो था दारा शिकोह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। विच रिवर फ्लोज थ्रू 10 कंट्रीज? कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, डेन्यूब रिवर। डेन्यूब ये जो नदी है ये मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। डेन्यूब 10 देशों से गुजरती है या उनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यह स्थित है। और वो कौन से देश है? तो वो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया।
इस 10 देशों से होकर वो गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण इन इंडिया? भारत में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, देवेंद्र झांझरिया। तो देवेंद्र झांझरिया ये भारत में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट है। आगे बढ़ते हैं। बागुरुम्बा इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच ट्राइब ऑफ इंडिया? बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो बागुरुम्बा ये जो डांस है ये असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, बोडो। आगे बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू विन अ सिल्वर इन द ओलंपिक्स? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है पीवी सिंधु, ऑप्शन ए। तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पीवी सिंधु है। आगे बढ़ते हैं। द रिवर नर्मदा राइजेस इन मध्य प्रदेश फ्रॉम द? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, अमरकंटक हिल्स। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल इज एसोसिएटेड टू विच रिवॉल्ट ऑफ इंडिया? बेगम हजरत महल का संबंध भारत के किस विद्रोह से है? तो बेगम हजरत महल का संबंध भारत के सुपॉय म्यूटिनी 1857 से ये संबंधित है, ऑप्शन डी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो लर्न विद मंजरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलता है इसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।